ये बताइए साहब, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? अगर उस एंगल से हम बात करें तो मुसलमानों को ये दिखता भी है और मुसलमानों की ये शिकायत भी है, उन्हें लगता भी है कि 2014 के बाद से एक स्ट्रेटजी के तहत और प्लानिंग के तहत और एक प्रॉपर वे में सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई और बहुत हद तक बहुत सारी जगह उसमें कामयाबी मिली है। देखिए ऐसा इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए ऐसा है, अभी वक्फ का मामला आया, उस पर कौन बोला? दोनों सदनों के अंदर स्पीकर उठा के देखिए, तो बाहर भी बोले आप। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े इस सरकार के खिलाफ, ठीक है, जिसमें से कि चंद मुस्लिम थे, बाकी सब कौन थे? सब तो हिंदू थे ना। हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे। इसका मतलब एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो नफरत की राजनीति और किसी के अधिकार को छीनने के खिलाफ है। 95-97 वोट हमारे यहाँ राज्यसभा में पड़ा, उसमें कितने मुसलमान थे? 4, 5, 6, हाँ, अंडर 10 सब हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। तो पहली बात तो इस देश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि ये देश अपने विचारधारा में सेकुलर है। यहाँ बड़ी आबादी ऐसी है जो कि सेकुलर सोच की है, जो धर्म के नाम पे झगड़े नहीं चाहती और नहीं चाहती कि किसी भी धर्म के व्यक्ति का अधिकार छीना जाए। और ये हमारे संविधान के खिलाफ भी था। वक्फ धारा 25 क्या कहती है? अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर करने की आज़ादी है और अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आज़ादी है। तो संविधान पे भी चोट कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, उनके पास संख्या बल है, वो उन्होंने पास कर लिया दोनों सदनों में।